दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ लेटर लिखने का जो अगर आप पेपर देने पहुंच गए हैं और आपको वहां पर कुछ भी आइडिया नहीं है कि पेपर में कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है और कितना बड़ा लिखना है, और मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, मैं लिखूँ कैसे। तो आज की वीडियो आपके लिए वेरी वेरी स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि अगर आपको पेपर में लेटर लिखने नहीं आ रहा तो आप कैसे पेपर में आप 4 में 4 नंबर पा सकते हैं जो आपका लेटर लिखने के लिए आता है। बिना कुछ रटे बिना कुछ याद किए आप अगर पेपर देने चले गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी स्पेशल है। आज मैं खुद आपके सामने लिख के दिखाऊंगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा लेटर ऐसा कि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि बच्चे ने एकदम 100% सही लिखा है और मुझे बिना कुछ कहे 4 में 4 नंबर दे देगा। क्योंकि एग्जामिनर को ये पता नहीं है कि मैं कमजोर हूं या फिर टॉपर। एग्जामिनर को सिर्फ लिखने से ही देखना है कि लिखा है बच्चा कैसे सही लिखा है या फिर गलत। आज मैं 100% सही सोल्यूशन लाया हूं जो आपको पेपर में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे ही। अगर आपका सपना एक टॉपर बनने का तो आपके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कितना भी अच्छे से इंपॉर्टेंट लिखना क्यों ना आता हो, लेटर लिखना क्यों ना आता हो, अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता है तो आप पेपर में अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं पूरा फॉर्मेट बताने वाला हूँ कैसे कहाँ पर क्या क्या लिखना है। और अगर आप एक कमजोर छात्र हो तो आपके लिए तो ये वीडियो वेरी वेरी स्पेशल है क्योंकि अगर आप इंग्लिश से डर रहे हो कि मैं कहीं इंग्लिश में फेल ना हो जाऊं और मुझे इंग्लिश में 95% प्लस लाना है तो ये वीडियो वेरी वेरी स्पेशल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं सबसे पहले आपको लिखना कैसे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको उसी स्थान पर एक घंटी का ऑप्शन दिखेगा, घंटी पर क्लिक कर लीजिए और आपको ऑल पर क्लिक कर देना है। आपको ऑल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंच जाए। ऐसा मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि मैं ऐसे 40 वीडियो ऐसे लाने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका ऐसे साथ देने वाला हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे, यानी कि आपका भी 90% प्लस आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं बिना कुछ पढ़े बिना कुछ रटे कैसे हम लेटर को लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने कोई भी लेटर आ सकता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2025 में ये आया था, आपके सामने एक लेटर आया था। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज सम बुक। सबसे पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। अपने पिता को क्या लिखना है, एक लिखना है लेटर, यानी कि एक लेटर लिखना है क्या करने के लिए कि आपको बुक खरीदनी है और उनसे कुछ पैसे मांगना है। बस आपको इसी सब्जेक्ट पर लिखना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे का सब कुछ मैं समझा दूंगा, कुछ भी रटना नहीं है। या फिर दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं लेटर बताने वाला हूँ, अगली वीडियो में मैं एप्लीकेशन जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग को लेटर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको लेटर लिखने के लिए जाए तो सबसे पहले आप इधर से ही लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक अच्छा सा हाशिया खींच लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पार्ट बी राइटिंग, क्योंकि देखिए ये आपके राइटिंग सेक्शन में ही दिया है। यहाँ पर देखिए पार्ट बी में राइटिंग सेक्शन में दिया है, यहाँ पर देखिए पार्ट बी राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब आपको इतना लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि जो जो चीज़ें आपको लिखना है वही चीज़ें मैं बताऊंगा और पेपर में 100% ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है अपने गाँव का नाम, क्योंकि आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं, अपने गांव का नाम। फिर यहाँ पर आपको लिखना होता है जिले का नाम, यहाँ पर लिखना होता है डेट और यहाँ पर लिखना होता है जिनके लिए आप लिख रहे हैं। अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो फादर लिख देंगे, ब्रदर को लिख देंगे तो ब्रदर लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकता है लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि आपको 1500 रुपये चाहिए, अपने पिता को एक लेटर लिखो। ठीक है, और क्या करना है, कुछ बुक भी खरीदना है, इसके लिए आप एक फादर लिख। ठीक है, और राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग हिम मनी परचेज टू बुक, यानी कि आपको बुक खरीदना है, अपने पिता को एक लिखना है लेटर कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। या फिर ये वाला देखिए राइट ए लेटर टू योर फादर, फादर को भी लिख सकते हैं, मदर को भी लिख सकते हैं, ब्रदर को भी लिख सकते हैं, कोई भी हो आपको यही तरीका लगाना है जो बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, 1500 रुपये चाहिए, आप उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, एक लेटर लिखेंगे। सबसे पहले कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आप अपने लिखेंगे गांव का नाम, आपका नाम गांव का नाम कुछ भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मेरे गांव का नाम कुछ भी है तो आप पहले लिखेंगे अपने गांव का नाम। ठीक है, ये कोड लिखेंगे और अपने गांव का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप गांव का नाम लिख सकते हैं लेकिन जो आपका होगा वो भी पेपर में आपसे इससे कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको अपने जिले का नाम लिख देना। ठीक है, जैसे मेरे जिले का नाम मेरठ है तो मैं मेरठ लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको ऐसे ही लिखना। फिर अगर आपको लिखना है यहाँ पे डेट जरूर से लिख देना। ठीक है, डेट लिखने के लिए आपको कोई सा भी डेट लिख सकते हैं। डेट आप जैसे लिख दीजिएगा 12 ठीक है 2/2026, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा जिस तारीख को आपका पेपर रहेगा वही तारीख आप लिख दीजिए। अब आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं आप उसको एकदम आराम से लिखेंगे, जैसे अगर डियर मदर, डियर फादर, डियर बॉय, ठीक है, या फिर डियर ब्रदर, तो आप अपने पापा के लिए लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड, क्योंकि वो आपसे क्या है बड़े, तो रिस्पेक्टेड फादर कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको आगे कैसे लिखना है सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है,
रिस्पेक्टेड फादर, अब हमसे उनकी प्रॉब्लम करना है, यानी कि आपको पेपर में क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। अब से सबसे पहले ये लिख देना, फिर आपको कह देना है कि ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करना, सीधी सीधी बात कर देना है कि मेरी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है और मेरी वार्षिक परीक्षा होने वाली है और मुझे कुछ पैसे चाहिए था, तो इसलिए मुझे बुक भी खरीदना है, तो आप मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए, 1000 1500 कितना भी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिख देना है। तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद लिख देना है क्या कि आई एम, यहाँ पर क्या लिख देना, आई एम वेल, ठीक है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इतना लिखने के बाद अब उनके बारे में भी थोड़ा सा लिख देना है कि आशा करता हूँ आप भी वहाँ ठीक होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंड होप यू, यानी कि मैं आशा करता हूँ, यानी कि होप करता हूँ, और यू मतलब आप बहुत अच्छे होंगे, मतलब अच्छे होंगे तो वी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होंगे की बात कर रहा है। आल्सो बी हैप्पी, ठीक है, आल्सो बी हैप्पी, आप भी वहाँ बहुत अच्छे से होंगे, यानी कि खुश होंगे, कुछ भी होंगे, आप वहाँ पर हैप्पी भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको लिख सकते हैं बिना किसी देरी के। फिर इसके बाद अपने टॉपिक पे आना है बिना किसी देरी के, ठीक है। आप टॉपिक क्या लिख सकते हैं कि मेरी स्टडी अच्छे से चल रही है, यानी कि मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि माई स्टडी, ठीक है, माई स्टडीज और अच्छे से चल रही है, यानी कि आपको कुछ भी लिख देना, आर गोइंग, ठीक है, अच्छे से चल रही है तो आर लिख सकते हैं, गोइंग लिख सकते हैं, ऑन वेल, ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, अपने पिताजी को ऐसे बता देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट द हैंड, मतलब मेरी एनुअल एग्जामिनेशन आ गई है। आपको ये लिखने की जरूरत है क्योंकि आप तभी तो पैसा मांगेंगे अपने पिताजी से, या फिर आप डायरेक्ट बात लिख सकते हैं कि आई एम, ठीक है, आई एम नीड, मुझे पैसों की जरूरत है, कितने पैसों की आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितने रुपए की भी जरूरत है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, रुपए 1000, आपको 1000 रुपये की जरूरत है तो आप 1000 लिख देंगे, ठीक है। 1000 लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये पैसे आपको क्यों लगाना है, कहाँ पर यूज करना है आप बता देना, ठीक है। आई हैव क्या करना है, यानी कि आपको अपने स्कूल की फीस भरना है, आई हैव टू पे, ठीक है, टू पे माई कॉलेज फीस, माई कॉलेज फीस, आपको ऐसे ही लिख देना, मैं जो अपने स्कूल की क्या करनी है, फीस को भरना है, यानी कि पे करना है, ठीक है। आपको इतना ही लिख देना है, इसके बाद आपको कुछ लिखना ही नहीं है। और अगर आपको बुक भी खरीदना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव टू परचेज सब बुक, ठीक है। यहाँ पर और भी लिख देता हूँ क्योंकि पेपर में ऐसे ही आया था, आई हैव क्या कर देंगे, परचेज, मुझे खरीदना है, आई हैव। आपको देखिए इसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लेटर नहीं आता तो भी आप लिख लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। आई हैव परचेज टू क्या खरीदना है, सम बुक्स, ठीक है। तो आप कुछ बुक भी खरीदना है तो इसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप उनके लिए डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्सो लगा देंगे क्योंकि आपको तो फीस तो भरनी ही है, उसके अलावा आपको बुक भी खरीदनी है, तो भी के लिए आप ऑल्सो लगा देंगे। इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, तो उनसे क्या करना है कि काइंडली मुझे इतना पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो काइंडली यहाँ पर लगाएंगे नीचे लाइन से, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। काइंडली सेंड मी, यानी कि भेज दीजिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए भेज दीजिए, यानी कि सेंड मी, ठीक है, सम ऑफ। अब सम आप क्यों लगाएंगे, कम से कम, ठीक है, कम से कम मुझे कितने रुपए भेज दीजिए, 1000 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपीज़। अब इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, 1000 रुपये, यहाँ पर जो लिखेगा वही लिखना है, ठीक है। और क्या करने के लिए जल्दी जल्दी आपको करना है तो 1000 रुपये आप लिख सकते हैं, बस इतना ही आपको लिखना है, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। काइंडली सेंड मी सम ऑफ कितना रुपये, 1000 रुपये, यानी कि 1000, ठीक है, इतने ही रुपए आपको करना है। और यार आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाई, ठीक है, यार रुपीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 रुपये, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे ये चिन्ह लगाएंगे तो आपको ये रुपीज़ नहीं लिखना है, अगर आप चिन्ह नहीं लगाएंगे तो इतना लिख देना, ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको, ये होगा 20 है। फिर आपके नीचे से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिख देना अपना नाम और आपको लिख देना अपने बारे में थोड़ी सी, ठीक है। जैसे आप क्या लिख सकते हैं कि आप उनके क्या लिखते हैं, तो योर, ठीक है, लविंगली, मतलब आपका प्रिय बेटा या फिर बेटी या फिर कुछ भी, मतलब मैं सन हूँ तो आप लिख सकते हैं माई लविंगली सन, ठीक है। और आपका नाम लिख देना, लेकिन पेपर में नाम नहीं लिखना होता है, इसलिए XYZ ही आपको लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। ये हो गया आपका लेटर, आपको कैसा लिखना है सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। और आप प्रयास कीजिएगा कि ये उसके एक नीचे लिखना है, ठीक है, और ये इसके नीचे लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ने की जरूरत थी, ठीक है, आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है, बस आपको इतना ही लिखना है। और आपको
और 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और आपको लेकिन लिखने का तरीका चाहे जितने भी अच्छे से पता हो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि इंपॉर्टेंट लेटर कौन से हैं जो आपके पेपर 2026 में बनने वाले हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको ये चाहिए कि आपको इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन से याद कर लें कि पेपर में उतना ही आएगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाइए, पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको वहाँ पर घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उस घंटी पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँची रहे और आप उस वीडियो को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ते रहें। तो जाइए जल्दी से वीडियो देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट लेटर एंड एप्लीकेशन कौन से हैं और अपने बोर्ड एग्जाम को भी फोड़ लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप सब्सक्राइब और लैंड करने के लिए आप सभी को धन्यवाद।